आज की हमारी कहानी का नाम है तोता और राजा। एक राजा था। उसके महल के उपवन में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर एक तोता रहता था। एक बार तोते को कहीं से एक सोने की अशर्फी मिल गई। तोता अशर्फी का भला क्या करता, इसलिए उसने वह अशर्फी लाकर राजा को दे दी। तोते को लगा कि राजा उसे धन्यवाद देगा, लेकिन राजा ने उसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद राजा जब अपनी राज्यसभा में पहुंचा तो उसने अपने सभा सांसदों को अशर्फी दिखाकर कहने लगा कि ये देखो, मेरे पास कितनी सुंदर और कीमती अशर्फी है। यह आपको कहाँ से मिली? एक सभासद ने पूछा। यह मेरे पुरखों के समय से मेरे पास है, राजा ने झूठ बोलते हुए कहा। जब इस बात का पता तोते को चला तो उसे बहुत क्रोध आया कि राजा ने सभासदों को यह क्यों नहीं बताया कि शर्फी उसे तोते ने दी है। तोते ने राजा के पास जाकर उससे झूठ बोलने का कारण पूछा। यदि मैं कहता कि तुमने मुझे यह अशर्फी दी है तो लोग मुझ पर हंसते कि मैंने एक तोते से अशर्फी ले ली, राजा ने कहा। लेकिन सच तो यही है, तोता बोला। इससे क्या होता है, मैं जो कहूँगा वही सच माना जाएगा, राजा झल्लाकर बोला। लेकिन मैं सबको सच बता कर रहूँगा, क्योंकि जब मैंने आपको यह अशर्फी दी है तो आपको मुझे उसका श्रेय देना चाहिए। भला मैं तोता हूँ तो इसमें क्या हुआ? व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति, धर्म या समुदाय से नहीं। आप राजा हैं, आपको यह बात समझनी चाहिए, तोते ने राजा से कहा। ठीक है, तुमसे जो बने सो कर लो, तुम्हारा कहा कोई नहीं मानेगा, राजा ने हंसकर कहा। राजा के इस व्यवहार से निराश होकर तोता अपने घोंसले में लौट गया। कुछ देर बाद तोता पेड़ की सबसे ऊंची फुंगी पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा। बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशर्फी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी जो है एकदम चीज पर आई। राजा के नौकरों ने तोते का गाना सुना तो भागकर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। राजा समझ गया कि तोता सबको असली बात बताए बिना नहीं मानेगा। उसने नौकरों को आदेश दिया कि जाकर उस तोते को मार डालें। नौकर राजा का आदेश पाकर तोते को मारने जा पहुँचे, मगर तोते को मारना आसान नहीं था। एक तो वह सबसे ऊंची डाल की फुंगी पर बैठा था और उस पर से भी वो फुदक कर यहाँ वहाँ चला जाता था। तोते ने देखा कि राजे ने उसे मारने के लिए नौकर भेजे हैं तो वह जोर जोर से गाने लगा। बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशर्फी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी जो है एकदम चीज पर आई। मैंने ये जो बात बताई, राजा ने डर के फौज बुलाई। एक छोटे से तोते को भी खुद न मार सका यह भाई। राजा के नौकरों ने तोते का गाना सुना तो भागकर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने स्वयं जाकर तोते को मारने का निश्चय किया। वह ढाल और तलवार लेकर निकला। तोते ने देखा कि राजा उसे मारने के लिए तलवार और ढाल लेकर आया है। तभी तोता फिर से जोर जोर से गाने लगा। बात सुनो सब करके घोर, राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशर्फी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी जो है एकदम चीज पर आई। मैंने ये जो बात बताई, राजा ने डर फौज बुलाई। एक छोटे से तोते को भी खुद न मार सका यह भाई। अब होगी इसकी जग हंसाई।
इस पर नौकरों ने राजा को समझाया, महाराज, इस छोटे से तोते को मारने के लिए ढाल या तलवार की आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल गुलेल से ही मार गिराया जा सकता है। राजा को नौकरों की बात पसंद आई। उसने गुलेल उठाई और जा पहुंचा पेड़ के नीचे। तोता देखते ही राजा ने गुलेल से निशाना साधा। गुलेल चला दी। तोता तो फुदक कर दूसरी डाल पर जा बैठा, लेकिन गुलेल का कंकड़ डाल से टकराकर पलटकर राजा को आ लगा। इस प्रकार नन्हे से तोते ने राजा को उसके झूठ का दंड दे दिया। धन्यवाद।